नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका 24 की चुनौती में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। जगदलपुर से मिल रही है बड़ी खबर। यहां आदर्श महाविद्यालय में 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। तगड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। 3 लेयर में पुलिस की तगड़ी सुरक्षा। जगदलपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र की होगी गिनती। 20 राउंड तक चलेगी मतगणना। 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1960 पोलिंग बूथ की होगी गणना। बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं। सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है काउंटिंग शुरू होने के लिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा। 20 राउंड में लगभग होगी वो मतों की गिनती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जगदलपुर से 1 मिनट बाद शुरू होगी काउंटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस ने कवासी लखमा को दिया है मौका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जगदलपुर से सिर्फ 1 मिनट बाद मतों की गिनती शुरू होगी। 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1960 पोलिंग बूथ की होगी गणना। तो बड़ा दिन आज, भारत को मिलेगा 19वां प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1960 पोलिंग बूथ की होगी गणना। बड़ा दिन आज, भारत को मिलेगा 19वां प्रधानमंत्री। क्या पीएम मोदी को मिलेगी तीसरी बार कुर्सी या राहुल गांधी चूमेंगे सत्ता की चौखट? तो जगदलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस की कड़ी सुरक्षा। 3 लेयर सुरक्षा में होगी गणना। 20 राउंड तक चलेगी मतगणना। तो जगदलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बस्तर से महेश कश्यप को बीजेपी ने उतारा है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं महेश कश्यप। कांग्रेस ने कवासी लखमा को दिया है मौका। भूपेश बघेल की पूर्व सरकार में मंत्री थे कवासी लखमा। दोनों दिग्गज नेता माने जाते हैं। आदिवासियों के लिए काम के लिए जाना जाता है महेश कश्यप और कवासी लखमा को। महेश कश्यप आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। कवासी लखमा पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में आबकारी मंत्री थे। तो जगदलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 8 बजे से शुरू होगी मतों की गणना। लगभग 20 राउंड में होगी मतों की गणना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आदर्श महाविद्यालय में 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। तो बड़ा दिन आज, 542 सांसदों की किस्मत आज दांव पर। कुछ ही देर में आएंगे पहले रुझान। तो गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बजते ही गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी है। तो बड़ी खबर जगदलपुर से बता रहे हैं आपको। तगड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1960 पोलिंग बूथ की होगी गणना। बड़ी खबर जगदलपुर से आपको। बस्तर से महेश कश्यप को बीजेपी ने दिया है मौका और कवासी लखमा कांग्रेस से लड़ रहे हैं चुनाव। दोनों अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज नेता। महेश कश्यप आरएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1960 पोलिंग बूथ में होगी गणना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आदर्श महाविद्यालय में 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। तगड़ी सुरक्षा के बीच होगी गणना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जगदलपुर से। रुक करेंगे बड़ी खबर का। भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। भोपाल मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर परिणाम आज शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती एमपी में आज होगा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमपी में 29 सीटों पर आज गिनती शुरू हो चुकी है। पहले बैलेट पेपर जांचे जाएंगे, उसके बाद शुरू होगी ईवीएम की गिनती। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर भारती पारधी, अनिल फरोजिया, शंकर लालवानी। खैर शंकर और उनके सामने थे अक्षय कांति और इन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, इसलिए इंदौर की सीट अब अघोषित हो गई है। शंकर लालवानी लगभग
तय है कि वो बीजेपी से अब सांसद बन जाएंगे। सबकी नजर छिंदवाड़ा पर, नकुल नाथ के बेटे मैदान में। लंबे समय से छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस बार देखना होगा कि नकुल नाथ अपनी सीट रिटेन करते हैं या इन्हें पीछे हटना पड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी की 29 लोकसभा सीटों का परिणाम आज। बड़ा दिन भारत के लिए। भारत का 19 प्रधानमंत्री आज आएंगे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में। वर्तमान में बीजेपी, लेकिन पहले कांग्रेस में रहे थे। फिलहाल नगरीय उड्डयन मंत्री हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, आज 29 लोकसभा संसदीय सीटों की आज गणना होगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश की, आज 29 सीटों पर गणना। बड़े नाम यहां पे, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर भारती पारदी बालाघाट से, इंदौर से शंकर लालवानी, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं नकुल नाथ। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री बीजेपी। बड़े नाम, पहले कांग्रेस में थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से आलोक शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से कांग्रेस पे अरुण श्रीवास्तव हैं। रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में एनडीए को 7 और इंडिया 3 पर आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग के लिहाज से बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन 3 पर आगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें 7 पर एनडीए आगे है और 3 पर इंडिया गठबंधन आगे है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आज 29 सीटों पर फैसला होगा। बड़े नाम, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, कई बार के मुख्यमंत्री, इंदौर से शंकर लालवानी। सबकी नजर इस बार छिंदवाड़ा सीट पर होगी। क्या नकुल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, अपनी सीट बचा पाएंगे? गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। 7 में एनडीए आगे, 3 पर इंडिया आगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश से, आज 29 सीटों पर फैसला। रुझान आने शुरू हो गए हैं। 7 सीटों पर एनडीए आगे, 3 पर इंडिया गठबंधन। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा आंकड़ा बीजेपी के लिए आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, आज 29 सीटों पर फैसला। बड़े नामों पर होगी नजर। नकुल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे, छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं चुनाव, और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। अटकलें लगाई जा रही थी, यदि शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे। तो सबकी नजर शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट पर और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ की सीट पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। 13 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। 8 पर एनडीए आगे चल रही है और 5 पे इंडिया गठबंधन। तो बड़ा दिन आज भारत के लिए। भारत को मिलेगा 19वां प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे। देखिए, रुझान आने शुरू हो गए हैं। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे। सबसे तेज नतीजे डीए न्यूज प्लस पर। रुझानों में एनडीए 8 सीटों से आगे, इंडिया गठबंधन 5 पर आगे।
तो बड़ी खबर आपको लगातार आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज 29 सीटों पर फैसला होगा। सबकी नजर विदिशा की सीट पर होगी और छिंदवाड़ा पे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस से नकुलनाथ मैदान में है और विदिशा में शिवराज सिंह चौहान। यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो अब सीधा केंद्र की राजनीति में जाने की अटकलें हैं। तो दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान 3 या 4 बार के मुख्यमंत्री, बीजेपी कैडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल फिरोजिया को बीजेपी से उज्जैन में उतारा गया है। कांग्रेस, उनके सामने कांग्रेस से महेश परमार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए 15 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 10 पर एनडीए, 10 पर एनडीए आगे, 5 पर इंडिया गठबंधन। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, दिग्गज नेता। बड़ी खबर आ रही है, बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर आज फैसला। छत्तीसगढ़ में आया पहला रुझान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतों की गिनती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहला रुझान आ गया। पोस्टल बैलेट का पहला रुझान आपके सामने दिखा रहे हैं। सबसे तेज नतीजे डीए न्यूज प्लस पर। रुझानों में बीजेपी आगे। रुझानों में दुर्ग से विजय बघेल आगे। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है दुर्ग। तो बड़ी खबर आपको, यहां कांग्रेस से राजेंद्र साहू मैदान में। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ से दुर्ग सीट पर बीजेपी आगे। रुझानों में दुर्ग से विजय बघेल आगे, इनके सामने राजेंद्र साहू हैं। दिग्गज नेता दोनों अपनी अपनी जगह में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। तो दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में बीजेपी आगे। बीजेपी के विजय बघेल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस से राजेंद्र साहू मैदान में। हॉट सीट छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग की सीट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहला रुझान छत्तीसगढ़ में आ गया है। पोस्टल बैलेट का पहला रुझान सामने आ गया है। दुर्ग सीट से विजय बघेल आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता। और कांग्रेस से राजेंद्र साहू मैदान में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सबसे सटीक और तेज नतीजा आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर। पोस्टल बैलेट का पहला रुझान सामने आ गया है। दुर्ग लोकसभा सीट बीजेपी के विजय बघेल आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भारत के लिए बड़ा दिन। भारत को मिलेगा 19वां प्रधानमंत्री। क्या पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी चूमेंगे सत्ता की दहलीज, या कोई और होगा भारत का 19वां प्रधानमंत्री? बड़ी खबर आपको बता
शुरुआती रुझानों में इंडिया आगे, रायबरेली से राहुल गांधी आगे, शिमला से कांग्रेस आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा दिन भारत के लिए आज। रुझानों में एनडीए 16 पर, इंडिया 28 पर आगे। शुरुआती रुझानों में इंडिया आगे, देखिए तेजी से बदल रहे हैं आंकड़े। तो 47-48 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 17 में एनडीए, 30 पर इंडिया गठबंधन। शिमला, सिरसा, वायनाड से कांग्रेस आगे, देखिए बता रहे हैं आपको। तो ऐसे तेजी से बदल रहे हैं आंकड़े। बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत आज। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए 5 पर आगे चल रहा है और इंडिया 7 पर। देखिए तेजी से बदलते हैं आंकड़े। 50 सीटों के रुझान सामने आने लगे हैं। 17 पर एनडीए, 31 पर इंडिया। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। देखिए कन्नौज, घोसी, रायबरेली, इंडिया गठबंधन आगे। रुझानों में एनडीए 20 सीटों पर आगे। नगीना से चंद्रशेखर आजाद बड़े नेता माने जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए चंद्रहास वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रहास, जगदलपुर में पुलिस ने 3 लेवल की सिक्योरिटी रखी है। किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है? क्या किसी नक्सली हमले का होने का डर है? घटना का अंदेशा यहाँ पर लगाया नहीं गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर की गई है और चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। तो हालांकि बस्तर जो है काफी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, नक्सली वारदातों के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आज जो मतगणना का दिन है, ऐसी कोई अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। हाल फिलहाल अगर देखा जाए, जिस दिन लोकसभा का चुनाव हुआ था उस दिन कहीं कहीं पर अंतराल में छुट जो है घटनाएं सामने आ रही थी। जी, तो कोई खबर अभी तक रुझानों में कौन आगे चल रहा है वैष्णव? देखिए अभी 8 बजे से ही जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2-3 सीट का जो अंदेशा अभी दिखाया जा रहा है, जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं एक सीट से अभी बस्तर लोकसभा सीट में आगे नजर दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार क्या स्थिति है चंद्रहास? देखिए एग्जिट पोल की अगर बात करूं तो एग्जिट पोल जो है बस्तर, क्योंकि एक हाई लेवल का सीट माना जाता है, चाहे वो विधानसभा ही क्यों ना हो और चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल की जो सामने देखने को मिल रही थी, जहां पर 55-45 का जो रेशियो है वो लगातार बना हुआ था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा था। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रहास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा था एग्जिट पोल में। अब देखना होगा नतीजों के बाद क्या होता है। जगदलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना, पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे जगदलपुर से, मतों की गिनती शुरू हो गई है।
में किसकी होगी घर वापसी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 107 सीटों पर रुझान आ गए हैं, जिसमें सिर्फ 54 पर एनडीए और देखिए आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। 50 पर इंडिया पीछे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सभी सीटों के रुझान आना शुरू हो गए हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे, राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे। तो वायनाड और रायबरेली की यहां बात हो रही है। राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बात अमित शाह की करे या नरेंद्र मोदी की करे, रुझानों में दोनों आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, केंद्र की राजनीति से बड़ी खबर, राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहां रायबरेली और वायनाड की बात हो रही है। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से आगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 119 सीटों के रुझान आए सामने। 64 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे, 53 पर इंडिया गठबंधन आगे। लगभग सभी सीटों के रुझान अब आना शुरू हो चुके हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। यदि बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत के 19वें प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह भी गांधीनगर से आगे चल रहे हैं। सभी सीटों के रुझान आना शुरू हो गए हैं। सबसे सटीक और फास्ट नतीजे आपको दे रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर। तो बड़ी खबर यहां पे, अधिक जानकारी के लिए चंद्रहास जुड़ गए हैं। चंद्रहास, दुर्ग से जैसे रुझान आ रहे हैं कि वहां से विजय बघेल बीजेपी के आगे चल रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति बस्तर से सामने आई है? कोई रुझान सामने आया है कि कौन आगे चल रहा है? जी देखिए, रुझानों की अगर बात करें तो रुझानों में जो भाजपा है वो आगे दिख रही है, लेकिन वोटिंग की जो गिनती है उसका पहला राउंड लगभग 9 बजे के सामने ही आएगा, जो क्लियर हो जाएगा कि पहले राउंड के नतीजों के बाद बोला जा सकता है कि पहले राउंड में क्या दिख रहा है। हालांकि रुझानों में अभी जो है साफ तौर पर बीजेपी जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रहास तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 बजे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रुक करते हैं दुर्ग का। दुर्ग में विजय बघेल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस से राजेंद्र साहू मैदान में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी जैसे दिग्गजों का फैसला आज। आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस के भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। सभी सीटों के रुझान आना शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो दुर्ग और राजनांदगांव की बात करें तो दुर्ग से विजय बघेल आगे चल रहे हैं रुझानों में।
तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजनांदगांव और दुर्ग से। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के कद्दावर नेता। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने। रुझानों में दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करें तो दोनों आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए को 141, इंडिया 70 पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत के लिए बड़ा दिन। भारत को आज मिलेगा 19वां प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 10 सीटों से आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए को 141 और एनडीए को 75, माफ करिए, एनडीए को 141 और इंडिया को 75। बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। तो लगातार तेज और सटीक नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस के भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। जी हां, इधर राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहां वायनाड और रायबरेली की बात हो रही है। 2019 में भी उन्होंने वायनाड से ही चुनाव लड़ा था और वायनाड से ही चुने गए थे। बड़े नेताओं की बात करें तो मोदी, राजनाथ, शिवराज, गडकरी सभी आगे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी भी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। 284 सीट, 202 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 80 पर इंडिया। सभी की निगाहें एग्जिट पोल्स के नतीजों पर। क्या सही होंगे एग्जिट पोल्स? मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे। मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रिया सुले बारामती से पीछे चल रही हैं। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए 202, इंडिया 80 पर आगे। बारामती से सुप्रिया सुले गढ़ माना जाता है एनसीपी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का। बारामती, सुप्रिया सुले पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिग्गज नेताओं के भविष्य पर सवाल। डिब्रूगढ़ से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव की बात करें तो भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। दिग्गज नेता है कांग्रेस के। झीरम घाटी कांड के बाद पार्टी को उठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भूपेश बघेल ने। दुर्ग लोकसभा से योगेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्ग से योगेश, विजय बघेल को आगे बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बताऊंगा, दुर्ग लोकसभा से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अभी आगे हैं। फर्स्ट राउंड के जो मतदान है 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में इस बार नारी पर ही दोनों पार्टियों ने कार्ड खेला है। और देखते हैं इस बार नारी किसके ऊपर भारी हो रही है, क्योंकि एक बार कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी जो है वो 1 लाख रुपए सालाना देने के बाद कही है प्रति महीना 8,335 रुपए। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हाल ही में सरकार बनी है, उन्होंने चौथा किस्त महतारी बंधन योजना के माध्यम से डायरेक्ट महिलाओं के खाते में डाले। तो देखने वाली बात यह होगी आखिर महिलाएं किसके अगर देश की बात करें तो मोदी की गारंटी जो है वो लोग कितने विश्वास करते हैं, ये देखने वाली बात। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार किसकी जीत का अनुमान है? एग्जिट पोल के नतीजे के अनुसार अगर देखें तो एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी में बात कर रही है कि जो प्रधानमंत्री है वो मोदी बनेंगे करके। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। तो लगातार बड़ी खबर आपको दे रहे थे आप हमारे संवाददाता योगेश की जानकारी के अनुसार दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।
विजय बघेल आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव की बात करें तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। कद्दावर और दिग्गज नेता झीरम घाटी कांड के बाद कांग्रेस को उठाने वाले नेताओं में महत्वपूर्ण भूमिका भूपेश बघेल की रही। पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दुर्ग से विजय बघेल आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए गठबंधन 20 पर, इंडिया 11 पर।